सबसे पहले आजमगढ़ की क्रांतिकारी समाजवादी सरजमी को नमन करता हूँ। यहाँ की माटी को अपने माथे पर चंदन के रूप में लगाकर इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार श्रद्धेय नेताजी के मान सम्मान स्वाभिमान समाजवादी विचारधारा पार्टी की सोच को जो ताकत दी है आजमगढ़ के लोगों ने, ऐसी शानदार सरजमी की सेवा का मुझे अवसर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। यहाँ के क्षेत्र के हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, मैं सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया, हमारे स्थानीय नेताओं ने ये फैसला लिया, मैं सभी की उम्मीदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ का जो तरक्की, खुशहाली और विकास का समाजवादियों के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, श्रद्धेय नेताजी ने आजमगढ़ को न केवल विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शुरुआत की थी, बल्कि मैं आज फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं, आजमगढ़ की विकास की एक एक ईंट पर या तो श्रद्धेय नेताजी का या माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। आजमगढ़ को मंडल बनाने का सवाल हो, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने का सवाल हो, आजमगढ़ को पीजीआई लाने का सवाल हो, आजमगढ़ के अंदर जिस भी विकास और तरक्की की हवाई अड्डे से लेके आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि श्रद्धेय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही इसकी शुरुआत ही नहीं की, बल्कि आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले गए। जहां एक और नेताजी और माननीय अखिलेश जी या समाजवादी नेताओं ने लगातार आजमगढ़ का ख्याल रखा, वही फख्र के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, चाहे कितनी भी चुनौतियां रही हो, आजमगढ़ के जनमानस ने कभी समाजवादियों को कमजोर नहीं होने दिया। मुझे याद है बचपन से जब मैं श्रद्धेय नेताजी के सानिध्य में रहता था, पढ़ता था, उनके पास रहता था, समाजवादी पार्टी के सामने समाजवादी विचारधारा के लिए अगर कोई भी बड़ी चुनौती आई तो आजमगढ़ की ओर नेताजी ने रुख किया, और जब नेताजी ने आजमगढ़ की ओर रुख किया तो केवल रुख ही नहीं किया, बल्कि आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी विचारधारा को एक नई ऊंचाई देने का हर संभव काम किया है। और मैं समझता हूं मेरे जैसे या किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी की सेवा का, आजमगढ़ के लोगों के बीच रहने का अगर कोई मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ उस कार्यकर्ता का सौभाग्य है, ये फख्र का विषय है हमारे लिए। इसलिए आज इस मौके पर जहाँ स्वर्गीय रामबच्चन जी, स्वर्गीय चंजीत जी, स्वर्गीय रामनरेश जी से लेके श्रद्धेय नेताजी ने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान को जिस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ाया हो, ऐसे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मैं भरोसा और यकीन दिलाता हूँ आप सबके माध्यम से, मीडिया के लोगों, आपके माध्यम से, कि आजमगढ़ के लोगों आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली में हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखेंगे। एक अलग बात जो आजमगढ़ में है, जो हो सकता है कुछ जिलों में ना हो, वो एक अलग तेवर है। आजमगढ़ के लोग हमेशा क्रांतिकारी राजनीति का काम किए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार को अस्वीकार किया है, और उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर जंग की कहीं शुरुआत होती है तो ये आजमगढ़ की ही सरजमी है, जहाँ पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के तौर पे आजमगढ़ को माना जाता है। उसी आजमगढ़ के लोगों के बीच आज मुझे फख्र है कि पार्टी ने मुझ पे एक बार फिर यकीन भरोसा करके भेजा है, और मैं पार्टी को और आजमगढ़ के जनमानस को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि उनकी हर उम्मीद को पूरा करने का अपनी ओर से हर संभव